चलिए भाई बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको स्टार्ट करना है मुझको एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। तो अगर एलसीआर सर्किट की बात करेंगे तो ये देखिए, रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। इसके साथ मैंने एसी सोर्स जोड़ रखा है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और इस समय करंट कितना फ्लो कर रहा है, सपोज करिए I। रेजिस्टेंस R है, इंडक्टेंस L है और कैपेसिटेंस C है। और करंट I फ्लो करने पर रेजिस्टेंस के अलाउंड वोल्टेज ड्रॉप VR, इंडक्टर के अलाउंड वोल्टेज ड्रॉप VL और कैपेसिटर के अलाउंड वोल्टेज ड्रॉप VC होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं और जहां दिक्कत आएगी बताएंगे। कंसीडर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR circuit, the instantaneous voltage E is equal to E0 sin omega t applied and current conduct I across them, across inductor L, capacitor C and resistor R have potential drops VL, VC and VR respectively. पोटेंशियल ड्रॉप VL, VC एंड VR रिस्पेक्टिवली, ये अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब करंट I कंडक्ट कर रहा है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E। अब आपको समझ आना चाहिए, हियर VL कितना हो जाएगा, दैट इज IXL। VC कितना हो जाएगा, IXC एंड VR कितना हो जाएगा, दैट इज IR। अगर हम फेजर डायग्राम प्लॉट करें, ये देखिए, ये जो वोल्टेज है यही तो VR है और करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस की डायरेक्शन होती है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। और इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, दैट इज VL, जबकि कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। यहाँ सपोज कर रहे हैं कि जो VL है वो ज्यादा है, VC जो है वो कम है, ये कंसीडरेशन ले रहे हैं। उल्टा भी हो सकता है, इसका VC ज्यादा हो सकता है, VL कम हो सकता है, जैसा भी केस रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एग्जैक्ट रिवर्स है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो आ जाएगा वो VL माइनस VC आ जाएगा। और अब क्या जोड़ना है, VL माइनस VC में VR जोड़ना है। और जोड़ने के लिए हम लोग के पास जो रूल है वो है पैरेललोग्राम लॉ, और रिजल्टेंट वोल्टेज ये V आ जाएगा, दैट हैव एंगल, फेज एंगल अल्फा विद करंट। चलिए द फेजर डायग्राम shows that voltage V
लीड्स करंट I by फेज एंगल अल्फा, या इसको आप फाई कह सकते हैं, फेज एंगल फाई, और करंट लैग बिहाइंड, करंट I लैग बिहाइंड वोल्टेज V by फेज एंगल फाई। कब? इफ VL इज ग्रेटर देन VC है तब ना, तब वोल्टेज आगे रखेगा। और कहीं अगर VC ज्यादा होता VL से तो रिजल्टेंट नीचे आता और फिर करंट आगे होती वोल्टेज से। लेकिन बहरहाल हमने VL इज ग्रेटर देन VC मानते हुए एक बात आगे बढ़ाई है। फ्रॉम फिगर V is equal to under root of VR square प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहां पर ये V है, ये जो बात नहीं समझ आएगी पूछ लीजिएगा भाई। VR को हम अगर लिखेंगे दैट इज IR स्क्वायर IXL IXC स्क्वायर, इसमें से I कॉमन लेकर के V बाई I, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बट V by I that is Z impedance of LCR सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब होता है अपोजिशन offered by LCR circuit in the path of AC, so that Z becomes, ये रख देंगे वैल्यू कितना आ जाएगा, Z is equal to under root of R square plus XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या इसको आप XL को ओमेगा L और XC को 1/ओमेगा C के रूप में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे हो सकता है, दैट इज R स्क्वायर ओमेगा L अपॉन 1/ओमेगा C का स्क्वायर। बोलो भाई, उम्मीद बात समझ में आ गई होगी और Z की बात आपको क्लियर हो गई होगी। फर्दर to determine value of phase angle phi, tan phi is equal to perpendicular upon base, that is VL minus VC upon VR ना, या tan phi is equal to IXL minus IXC upon IR।
तो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंगल। और अगर VL ज्यादा है VC से तो वोल्टेज आगे होता है, अगर VL कम है VC से तो करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है। उम्मीद है बातें समझ आ गई होंगी आपको। और LCR सर्किट का बिहेवियर कितना होता है, फेज एंगल कितना होता है करंट और वोल्टेज बीच में, कौन आगे है कौन पीछे है, और इम्पीडेंस कितना होता है Z। इम्पीडेंस मींस अपोजिशन ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। ये बातें आपको समझ आ गई होंगी क्लियरली, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको जो आपको कल भी बताया था मैंने, कुछ चीजें क्या बताई थी इसमें, LR सर्किट, CR सर्किट, और आज मैंने आपको जोड़ दिया उसमें LCR सर्किट। इस पर आपको न्यूमेरिकल दिखाना शुरू करता हूं, देखिएगा समझिएगा, और जहां जो दिक्कत आएगी उसको हम लोग निपटा जाएगा। यहाँ पर कैसे यहाँ पर ये काम बन रहा है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, जहां जो दिक्कत है बताइए।